श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 अक्टूबर को नवरात्रि का तीसरा दिन है, साथ ही साथ नवरात्रि का पहला शनिवार का दिन आ गया है। जितनी भी स्त्रियां, जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, बस आपको 11 तिल लेकर के छोटा सा उपाय करना है। आपके घर की जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्या होगी, वो सारी प्रॉब्लम्स माता रानी दूर जरूर करेंगी। कौन से पेड़ के नीचे जाना है, कहां पर उसको डाल के आना है, कैसे करना है, इस पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को एक पात्र दिख रहा है, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि जो पात्र में दिखा रहा हूं मिट्टी का वही लेना है। आपके घर में लोटा हो, तांबे का हो, या फिर कैसा भी हो, ग्लास हो, कटोरी हो, कुछ भी दे सकते हो ना। उसके अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले जल भरना, ठीक है ना। जल भर लिया। जल भरने के साथ में आपको इस कलश के अंदर 11 काले तिल डालने हैं। कितने? शनिवार का दिन है, वो भी नवरात्रि का, तो क्या डालोगे? 11 काले तिल को डाल देंगे। फिर आप इस कलश को उठाना, साथ ही साथ हमें 2 लौंग को भी लेना है, इससे ज़्यादा मत लेना। कितने लौंग लोगे? सिर्फ 2 लौंग लेंगे। और इन 2 लौंग को लेकर के, उस कलश को लेकर के, उस पात्र को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे? शमी वृक्ष के नीचे। आपके घर में शमी का पेड़ मुझे पूरी उम्मीद है ज़रूर होगा। यह उपाय करना कब है? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में करना, ठीक है ना। प्रदोष काल में पहुंचना शमी पेड़ के नीचे। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में लौंग के 2 दाने हैं उसे शमी पेड़ की जड़ में रखेंगे। जिस टाइम पे आप लौंग को रखोगे, उसी टाइम पे आपको अपनी घर की प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम, जो भी आपके परिवार में समस्या चल रही है, उस समस्या का ध्यान करते हुए 2 लौंग को कहां पे रखोगे? शमी पेड़ के नीचे रखेंगे। यहां पे रखने के बाद में आपके पास में होगा एक जल, है ना, जिसके अंदर आपने 11 काले तिल को डाल रखा है। उसी लौंग के ऊपर उन 11 काले तिल का जो जल होगा वो अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर सकते हैं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। हाथ जोड़ करके 7 मिनट तक गिन करके, ठीक है ना, स्टॉप वॉच लगा लेना, घड़ी देख लेना, 7 मिनट तक, इससे ज्यादा नहीं। आपको वहीं पे शमी वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रार्थना कर लेनी है। आपके घर की जो समस्या होगी ना, यकीन मानिए इस नवरात्रि में अगर इस उपाय को करोगे ना, नेक्स्ट आते आते कोई बात त्योहार आएगा, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में खुशियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ईजी, बहुत आसान सा उपाय था, सिर्फ 2 मिनट का, तो आप सभी को करना जरूर चाहिए। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि चावल के दाने के साथ में करना। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को, मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस में मैंने कमेंट में पढ़ा है कि भैया हमारे चावल भी नहीं मिल पाता, कि हमें पता नहीं चल पाता कि चावल खंडित है या फिर क्या है। तो अगर आपको खड़े खड़े चावल के दाने चाहिए, या फिर पूजा पाठ से संबंधित आपको कुछ भी चाहिए, अभी ऑफर में दे रहा हूं, 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री में दे रहा हूं, साथ ही साथ कमल गट्टे की माला भी फ्री में। अगर आप मुझसे कुछ भी मंगाते हो उसके साथ में, तो आपको मुझे मैसेज करना होगा 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे फोन नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप करिएगा। हर वो चीज जो आपको जरूरत होगी मैं आपके घर पे पहुंचाऊंगा, यहां तक कि घी भी दूंगा, बिल्कुल शुद्ध गौ माता का। ठीक, चलो अब उपाय को समझते हैं। आपको इस उपाय के लिए लेने होंगे 108 चावल के दाने, ठीक है ना। वो चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में सबसे पहले फायदे समझ लो। इस उपाय का जो बेनिफिट होता है वो होता है बीमारी को लेके ना, कि जैसे घर में रोग बहुत बढ़ गया है, चाहे वो कोई किसी इंसान को डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, लीवर, किडनी, कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप इस उपाय को कर सकते हैं। 108 चावल के दाने लेना, और उसके बाद में उन 108 चावल के दाने को एक छोटी सी कटोरी में आपको अपने घर के मेन गेट के पास में, कहीं पे भी अपने मेन गेट के पास में, सिर्फ आधे से 1 घंटे तक वहां पे रख देना। और इस कामना से रखेंगे कि हमारे घर में जो रोग मुक्ति है उससे हमें छुटकारा मिल जाए। ऐसे प्रार्थना करके उसके बाद में फिर आप इस कटोरी को उठाना, अपने सभी कमरों में, जितने भी रूम्स हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, सभी कमरों में एक बार घूम लेना। वॉशरूम में मत जाना। जब कमरे में आप घूम चुके, जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से भी इस कलश को क्या करोगे, या फिर इस पात्र को क्या करोगे, उनके हाथों में टच कराएंगे, ठीक है ना। और टच कराने के बाद में
उस कटोरी के जो 108 चावल के दाने होंगे उसे लेकर के जाएंगे और नीम पेड़ के नीचे, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि नवरात्रि के दिनों में देवी माता का वास कहां पे होता है? नीम पेड़ के नीचे। जिस प्रकार पितृपक्ष में पितरों का वास कहां पे होता है? बेल पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, वट पेड़ के नीचे, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी या फिर हमारे घर में आरओ के पास होता है, उसी प्रकार नीम वृक्ष के नीचे नवरात्रि के दिनों में देवी माता का वास होता है। तो उन 108 चावल के दाने को चिड़ियों के लिए अगर आप नीम पेड़ के नीचे डाल देते हैं तो आप पे घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई तकलीफें नहीं आएंगी और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका निरोगी और स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप सभी को बात समझ में आ गई होगी 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। आप लोगों से मुझे एक शिकायत होती है कि आप ठीक है वीडियो को आप देख लेते हो, आप कमेंट भी कर देते हो, आप सब्सक्राइब भी कर लेते हो, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। सबसे पहला काम करो, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो जाए मेरी, आपको लाइक करना है, ठीक है ना? और उसके बाद में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं कर रखा है अभी तक तो। ठीक, अब बात करते हैं इस उपाय की। यहाँ पे आपको शहद दिख रहा होगा। अब यह उपाय बात करते हैं, इसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। अगर आप पे घर में है ना किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट चल रहा है, वो कष्ट चाहे आपका पैसों को लेके हो सकता है, आपका वो कष्ट व्यापार को लेके हो सकता है, आपका वो कष्ट परिवार को लेके हो सकता है, घर संपदा कोई भी चीज़ें तकलीफ दे रही हैं, दिक्कत में हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से शहद, और शहद आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। शहद लेने के बाद में आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से पीले चंदन की। ध्यान रखिएगा, पीले चंदन को शहद के अंदर मिक्स नहीं करना है। और अगर पीला चंदन भी आपके पास में शुद्ध नहीं मिलता है, लोकल क्वालिटी का मिलता है जिसमें से स्मेल आती है, तो आप फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपके इस घर पे चंदन भी पहुंचा दूंगा। और बताइए क्या चाहिए आपको, ठीक है ना? चलो, चंदन हो गया। अब इसके साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से लौंग। देखो नवरात्रि के दिनों में ना लौंग का जो उपाय होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। तो आपको लौंग लेना। कितने लौंग? 5 लौंग या तो 7 लौंग, या तो 5 ले लो या 7 लौंग। जो मैंने आपको शहद दिखाया उस शहद के अंदर क्या करोगे, उन 5 से 7 लौंग को शहद के अंदर डाल देंगे। शहद को उठाना, पीले चंदन को उठाना, एक तांबे के लोटे में जल को भर लेना और लेके सीधा पहुंच जाएंगे कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में पीला चंदन है, सबसे पहला काम करेंगे उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देंगे, जितना अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना? इतना कर दिया। अब आपके कलश के अंदर क्या है? शहद है, और कलश नहीं, आपकी कटोरी के अंदर क्या है? शहद है और क्या बोलते हैं उसको, लौंग है। सबसे पहले काम करेंगे, लौंग को 5 लौंग को एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले तो लौंग समर्पित करेंगे, और लौंग समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में शहद होगा 5 बार में, एक ही बार में मत गिरा देना, 5 बार में आपको शहद उस लौंग के ऊपर गिरा करके और महादेव का जो नाम आपको प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो, उनका स्मरण करते हुए आपको क्या करना है? 1 लोटा वही शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए तो समर्पित करोगे ही करोगे। साथ ही साथ आप पे घर में, आपके परिवार में जो भी कष्ट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उस समस्या के निदान के लिए भी आपको क्या करनी है? वहां पे विनती करनी है और प्रार्थना करना है। करके देखिएगा, बहुत आसान, बहुत इजी सा उपाय था। एक बहुत ही आसान से उपाय की और हम लोग बात करते हैं जो कि करना चाहिए नवरात्रि के शनिवार के दिनों में, और वो है आपको लेना है इस तरीके से क्या? दूर्वा, है ना? कितनी दूर्वा लोगे? 21। इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। 21 दूर्वा लीजिएगा। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में 21 दूर्वा है, पहले तो आपके जीवन के जो कष्ट हों, तकलीफें हों, उनका स्मरण करते हुए 21 दूर्वा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके, और फिर आप इस दूर्वा को यहाँ से क्या करोगे? उठा लेना। और उठाने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। अब देखो यहीं पे सारा उपाय स्टार्ट होता है। जो ये 21 दूर्वा आपने यहां से उठाई है, इसे लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे, थोड़ी देर के लिए रख देना धूप वगैरह में, तो ये सूख जाएगा। सूखने के बाद में इसको आप जला लो। जलाने के बाद में थोड़ा सा घी ले लो, 2-4 बूंद घी ले लो। जो जला हुआ ये दूर्वा होगा, उसकी जो राख होगी उसी घी में मिक्स करके छोटी सी डिब्बे में रख लो। और जब भी
आप अपने घर से किसी भी काम के लिए निकलो, वही काला टीका, घी में मिला हुआ काला टीका अगर लगा करके चले जाते हो तो उस काम में जो सफलता मिलेगी वो 100% होगी। ठीक है ना, तो करके देखिएगा इन सभी उपाय को नवरात्रि के पावन से महीने में। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।